एक जिला एक उत्पाद योजना लागू होने से सैकड़ों स्थानीय कामगारों का दूर हुआ रोजी रोटी का संकट। उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की सूची में बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो बेरोजगारों को रोजगार देने में मदद करती हैं। सरकार की इस योजना से सामान का निर्यात अधिक मात्रा में संभव हो सकेगा। वैसे प्रदेश में बहुत से ऐसे सामान बनते हैं जो देश और प्रदेश में प्रचलित हैं और ऐसे भी तमाम सामान गांव में बनते हैं जिसको कोई नहीं जानता। उसी को लेकर सरकार कारीगरों की हुई पहचान वापस दिलाने के लिए यह योजना बनाई है, जिससे जिले के तमाम छोटे छोटे उद्यमी लाभ ले रहे हैं और तमाम श्रमिकों के स्थानीय स्तर पर काम भी मिल रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत बस्ती जनपद को कास्ट कला गुड क्राफ्ट फर्नीचर उद्योग में चयनित किया गया है। इस योजना से जिले में 38 इकाई काम कर रही हैं। 300 लोगों को प्रशिक्षण देकर टूल किट प्रदान किया गया है, जिसमें वह अपने अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सके। इस वर्ष भी 40 इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य मिला है। अरे पॉलिश नहीं किया नहीं अच्छा लगता, वो सुंदर लगता। मैं इसको टंगवाऊंगा पॉलिश करा के। बना रहे हैं अच्छा तो आगे खराब हो रही लगा कोरोना लगे चेयर की तक पूरा सेट बच्चों को खाना वाला वाले हैं हाँ एक तो वाइट ले सही वाइट इनका ले लेते हैं। हाँ हाँ बता सरकार की जो स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। अभी तो जल्दी ही हम लोगों को हुआ 1 साल हुआ है। 1 साल में उसके बाद लॉकडाउन लग गया। अब धीरे धीरे शादी ब्याह का जो सीज़न था वो भी चला गया, जो आने वाला था हम लोग को मिलने था। अब आगे प्रोग्रेस होगा, देखा जाएगा। हमारे यहाँ 10 लेबर करीब जो बाहर से भी आए हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। सबको जोड़ के काम करेंगे और तमाम जो साथी हैं हमारे इस लाइन से, उनको भी कहेंगे कि वो भी मेहनत करें, आगे बढ़ें। अच्छा, सरकार की जो नुमाइंदे हैं, सरकार के जो कर्मचारी हैं, वो क्या उनसे कुछ आपको प्रोत्साहन मिल रहा है? नहीं, उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। सरकार की ये योजना कैसी है? बहुत अच्छी योजना है। इससे हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा, और भी जुड़ेंगे तो उन लोग का भी बहुत फ़ायदा होगा। और ये योजना बहुत अच्छी है। इससे बढ़ने में, व्यापारियों को आगे जाने में बहुत अच्छा ही होगी।
ये सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जिले में कितने उद्यमियों को चयनित किया गया है और क्या प्रगति है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि एक जनपद एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो स्कीम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू की गई 2018 में एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत जनपद के एक विशिष्ट उत्पाद को जो परंपरागत कारीगर हैं और उनके उत्थान के लिए, विपणन के लिए, मार्केटिंग के लिए तमाम ऐसे स्कीम के अंतर्गत एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो है उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ऋण सहायता दी जा रही है और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। और इससे इनके जो प्रोडक्ट है उसमें गुणात्मक सुधार हो रहा है, मार्केट में उनकी मांग बढ़ रही है, जिसके वजह से जो लाभार्थी हैं, उद्यमी हैं, इनके जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। काफ़ी बदलाव हुआ है बस्ती जनपद में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आने से। इस योजना के अंतर्गत जो है वित्तीय वर्ष 19-20 में 38 इकाइयों को लाभान्वित कराया गया, 300 लोगों को ODOP के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया, उनको टूल किट दिया गया और इस वर्ष भी हमें 40 इकाइयों का लक्ष्य मिला हुआ है, जिसके सापेक्ष हमने 52 एप्लीकेशन आवेदन पत्र बैंकों को प्रेषित कर दिया है और 300 लोगों का प्रशिक्षण के जगह 150 लोगों का प्रशिक्षण जो हमारा प्रारंभ हो चुका है ODOP में। और ये प्रशिक्षण के उपरांत इनको जो ऋण योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा और इनके स्वरोजगार के लिए कार्य किया जाएगा। तो किस प्रोडक्ट के लिए जिले को चुना गया? जनपद बस्ती को सबसे पहले जो है वुडक्राफ्ट फर्नीचर के लिए चयन किया गया था और बाद में हमारे जो यहाँ के स्थानीय सिरका उत्पाद से जुड़े हुए लोग थे, उनकी मांग को देखते हुए शासन स्तर से सिरका उत्पाद को भी अनुमति मिल गई है। तो इस तरह जनपद बस्ती के लिए ODOP के अंतर्गत वुडक्राफ्ट एवं सिरका उत्पाद दोनों को चयन किया गया है। दोनों के लिए समान ऋण सुविधाएं, टूल किट वगैरह जितनी भी सुविधाएं ODOP के अंतर्गत है प्रदान की जा रही है। प्रयागराज के जसरा ब्लॉक के मनकवार गांव में विकास कार्य और मनरेगा में बड़ा भ्रष्टाचार का खेल। मनरेगा में फर्जी तरीके से हाजिरी लगाकर पैसा निकाला जाता है। मनकवार प्रधान सेक्रेटरी द्वारा ग्रामीणों ने प्रधान और सेक्रेटरी पर सरकारी पैसे का गबन का आरोप लगाया। जब भी कोई मनरेगा मजदूर अपनी मजदूरी मांगने जाता है तो सेक्रेटरी अमरेश सिंह का कहना है कि आप मुंशी के पास जाओ। जब पीड़ित मुंशी के पास जाते हैं तो मुंशी कहता है कि प्रधान के पास जाओ और प्रधान कहता है ब्लॉक में जाओ। नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार की गौड़ बोल रहे हैं। सर नरेगा में काम किए हैं, उसके बाद जब पैसा मांगने गए तो बोल रहे तो पैसा अब आएगा ही नहीं। अच्छा, कितने दिन पहले काम किए थे आप? लगभग 3-4 महीने पहले लॉकडाउन में। 3 महीने लॉकडाउन में पैसा नहीं मिला भी? पैसा आज तक मिला ही नहीं। बोल रहे थे पैसा आएगा भी नहीं। इसे रोड के लिए जब बोले तो बोल रहा था कि अब रोड बनेगा। यहाँ तक आर्डर ही आया था, क्योंकि ईंटा आया कि वापस हो गया। बिना मानक और आदेश के चल रहा है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर क्वालिफाइड नहीं दिखा और ना स्टाफ, ना नर्स और ना फार्मासिस्ट। अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद आतिफ ने बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल जमा है, अभी मिली नहीं है। बहराइच कोरोना काल में जगह जगह अनक्वालिफाइड डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टाफ ने अस्पताल, पैथोलॉजी एवं नर्सिंग होम चला रहे हैं। इसी क्रम में RTO ऑफिस रोड बहराइच पर एक अस्पताल रॉयल अस्पताल के नाम से 3-4 महीने पहले बिना मानक के खोला गया है, जिसके स्वामी डॉक्टर मोहम्मद आतिफ हैं, जिन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन BHMS बताया।